अब पांचवा कैसे बदलेगा उसको देखो। हमारे पास शब्द आ गया वांग में। वांग में कहते हैं साहित्य को, हमने अलग कर लिया इसको, ये वांग है और ये में। अब इसमें वांग का कोई अर्थ है ही नहीं, और जब अर्थ नहीं है तो इसका मतलब वांग में इससे तो बना नहीं, फिर किससे बना? ये वांग और में से बना। पहली कंडीशन ये थी, दूसरी ये थी, तीसरी कंडीशन में जाके 200 साल बाद वो शब्द बना। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर ये पहला अपने वर्ग के पांचवे में बदल गया। ये जो पहला है ये किस में बदल गया? पांचवे में। या आप ये कहोगे ये पांचवा किस में बदल गया? अपने वर्ग के पहले में बदल गया। क्लियर? तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिस तरीके से तीसरा पहले में, पहला तीसरे में, ऐसे ही पांचवा पहले में और पहला पांचवे में भी बदलता है। जब वो आपको ये देगा तो आप कहोगे कि पांचवा बदल गया तीसरे में, इसका वाक का कोई अर्थ नहीं है, वाक बना लिया हमने, सही संधि विच्छेद ये हो गया। और जब वो आपको ये देगा और आपसे पूछेगा कि कौन सा शब्द बना इससे, तब आपको क्या करना है कि ये वाक और मैं, ये वाला पहला पांचवे में बदल गया, फिर कंडीशन बन गई वो सही संधि विच्छेद ये है, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, और जिसका मीनिंग नहीं होता है वो कभी भी किसी का संधि विच्छेद नहीं बन सकता है। क्लियर? जब आपसे पूछा जाए इसमें कौन सी संधि है, आप कहोगे ये कै एक व्यंजन है, मैं भी व्यंजन है, और जहां दो व्यंजनों का मेल होता है वो व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि तभी समझ में आएगी जब आप ये कंडीशन समझ लोगे कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा परस्पर बदल जाते हैं। मैं का अर्थ होता है रचना करना, सृष्टि करना, ठीक है, बनाना। तो जब वाक का अर्थ होता है वाणी, जो वाणी से जिसकी सृष्टि हुई है उसको वांग में अर्थात साहित्य कहते हैं। वाणी के द्वारा जिसको लिखा गया, बनाया गया है, वो क्या कहलाया? वांग में कहलाया। मैं संस्कृत की क्रिया है, वर्ब है, जिसका अर्थ होता है सृष्टि करना। तो यहाँ ध्यान रखना, ये कै कभी भी नय में नहीं बदलेगा, ये कै कभी भी डे या जय या दय में नहीं बदलेगा। अपने परिवार का जो काम है वो उसके परिवार वाला करेगा, पड़ोसी नहीं जाके करेगा। तो हमेशा ही ऐसे ही प्यारे दोस्तों हमारे ये बदलते हैं। अब दूसरे शब्द देख लो आप, हमने एक ले लिया सड़ानन, ये पढ़ते हो आप, ये इससे पहले क्या था? यहाँ पे हमारा सड़ और आनन। जब इसमें से आ हमने इधर ले लिया तो ये डे क्या बचेगा? यहाँ आधा बचेगा, तो ये डे हो गया हमारा आधा। अब इसका कोई मीनिंग नहीं है, जब मीनिंग नहीं है तो फिर क्या करना पड़ेगा? ये क्या बन गया? सट और आनन। आनन कहते हैं मुख को, सट कहते हैं छह को। तो जो छह आनन है वो क्या कहलाए प्यारे दोस्तों? सड़ानन। और ये कौन है? कार्तिक है, गणेश का बड़ा भाई, शिव पार्वती का पहला लड़का। तो यहाँ ये टै किसमें बदल गया? अपने वर्ग के तीसरे में। ये वाला टै अपने वर्ग के इस तीसरे में बदल गया। तो पहली कंडीशन ये बनी सट, दूसरी में ये यहाँ ये आधा डे और ये आ मिलके क्या बन गया? डा बन गया। तब जाके ये शब्द बना। तो यानी कि ये पहला तीसरे में, ऊपर वाला देगा तो आप कहोगे तीसरा पहले में बदलेगा। सही संधि विच्छेद ये हुई, क्योंकि इस वाले सट का अर्थ छह होता है, इस वाले सड़ का कोई अर्थ नहीं होता है, ये मीनिंगफुल है ही नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये पहला किस में बदल गया? अपने वर्ग के तीसरे में बदल गया। क्लियर? यहाँ पर क्या हो गया? ये टय है, यहाँ पर क्या है? ये आ है, एक व्यंजन है, एक स्वर, तो व्यंजन संधि का उदाहरण हुआ। और सड़ानन किसे कहेंगे? वाक्यांश के लिए एक शब्द जिसके छह मुख हो, उसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं? सड़ानन। सड़ानन में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। क्यों है? क्योंकि ये कार्तिकेय को कहते हैं। कार्तिकेय कौन है? गणेश का बड़ा भाई, शिव पार्वती का पहला लड़का। तो इस समास में भी आएंगे एग्जाम्पल, लेकिन हम यहाँ आपको सिखा रहे हैं कि शब्द कैसे बनते हैं और कंडीशन क्या है। हमारे पास एक शब्द आ गया दोस्तों, और ये आ गया हमारे पास सणमास। क्या आ गया हमारे पास? सणमास शब्द आ गया। और अब आपसे पूछ रहा है इसकी सही संधि विच्छेद बताइए क्या है? ये सणमास क्या है, ठीक है, कैसे बनता है, कौन से दो से बना, ठीक है, ये आपसे इस रूप में पूछा जाएगा। आप क्या करोगे? पहले जो लिखा हुआ है उसको उसी रूप में तोड़ो। ये क्या हो गया? यहाँ सण, इससे क्या हो गया? ये यहाँ मास। क्लियर? अब मास का अर्थ महीना होता है, लेकिन इस सण का कोई अर्थ नहीं होता। जब अर्थ नहीं होता तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप ये देखो कि ये कौन सा है? पांचवा। और आपको ये पता है कि ये टै वर्ग का पांचवा है, तो जब इससे अर्थ नहीं बन रहा है तो फिर इसके जो परिवार का मुखिया है वो इसका काम करेगा, जब इससे काम नहीं हुआ। और इसके परिवार का मुखिया कौन सा है? ये है ना हमारा वर्ण, इसके परिवार का मुखिया ये है। इस ग्रुप का सब इंस्पेक्टर कौन है? टै। तो इसको पांचवे को आप किस में बदल दो? टै में बदल दो। क्लियर? तो इसको किस में बदल गया? अब इसका अर्थ क्या हो गया हमारा? अब इसका अर्थ हो गया सठ। सठ मतलब छह, मास मतलब महीना। तो जो 6 महीना है उसको क्या कहते हैं? सणमास कहते हैं। तो यहाँ ये पहली कंडीशन बनी, ये दूसरी कंडीशन बनी, ये तीसरी कंडीशन बनी। अगर ये आपकी समझ में आ गया तो आप 2022 में भर्ती हो जाओगे। अगर समझ में अभी नहीं आया तो फिर आप 2023, 24, 25 की तैयारी कर रहे हो। क्योंकि आप में से बहुत सारी ऐसी स्टूडेंट हैं जिनका ध्यान पढ़ने पे, फोकस पढ़ने पे ना होकर अभी भी दाएं बाएं। अब कुछ तो का ध्यान ऐसे चल रहा है कि ये क्लास लाइव चल रही है या रिकॉर्डिंग चल रही है। कुछ का ध्यान ये है कि ये तो सर संधि में आता है, वर्णमाला में क्यों पढ़ा रहे हो। तो इसका मतलब आप में से सारे भर्ती थोड़ा ही होंगे, तो कड़वा सच है। भर्ती केवल वो होगा कि जो पढ़ा रहे हैं उस पर फोकस करो। अब ये लाइव हो, रिकॉर्डिंग हो, ठीक है, टीचर पढ़ा रहा है, आवाज आ रही है, प्रॉपर कॉन्सेप्ट चल रहा है, और ये आपके पेपर में आएगा। क्लियर? अब रोज रोज तो आके बताएंगे नहीं कि भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल में सारी क्लासें लाइव ही होती है, रिकॉर्डिंग क्लासें नहीं होती है ना। आपको ये बताएंगे रोज कि देखो भाई ये सारे टॉपिक सीक्वेंस में है, पहले हम वर्णमाला कराएंगे, फिर संधि, फिर उपसर्ग, फिर प्रत्यय, और फिर कराएंगे वर्तनी, क्योंकि ये पांचों टॉपिक का सीक्वेंस है। अच्छा, पांचों टॉपिक का सीक्वेंस है तो उसी हिसाब से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये भी बदल गया, जैसे यहाँ तीसरा बदला था, पांचवा बदला था, ऐसे टैवर का भी बदल गया, तीसरा और पांचवा। क्लियर? चलो, अगर इतनी कंडीशन समझ में आई तो आप एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए। आप में से कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके बात पल्ले नहीं पड़ी होगी, क्योंकि उनका ध्यान दाएं बाएं है। ठीक है, अगर यहाँ तक ये चीज समझ गए हो कि ये रूल है, नियम है हिंदी में कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा शब्द का अर्थ बनाने के लिए परस्पर चेंज हो जाते हैं, आपस में बदल जाते हैं, तो आप एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, वेरी गुड। अब दूसरी कंडीशन देखो, अगर आपने इतनी चीज सीख ली ना
तो आप ईमानदारी से कह रहा हूं वर्तनी जिंदगी में गलत नहीं करोगे और व्यंजन संधि गलत नहीं करोगे, क्योंकि व्यंजन संधि में सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है। अब मैं आपको दो शब्द दे रहा हूं, एक शब्द है आपका जगदीश, इसमें मुझे बताना है इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, और दूसरा शब्द है आपका जगन्नाथ, इसमें मुझे बताना है कि सही संधि विच्छेद इसका क्या होगा। ठीक है, यहां पर मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं। एक ऑप्शन है आपका यहाँ पे जगत और ईश, दूसरा ऑप्शन है आपका जगत और ईश, तीसरा ऑप्शन है आपका जगत और ईश, और चौथा ऑप्शन है आपका जगत और ईश। आपको 1 2 3 4 इस रूप में ही आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4 में से जो सही है आपको वो टाइप करना है। अगर एक सही लगे तो आपको 1, तीसरा सही लगे तो आपको 3 टाइप करना है, और दूसरा सही लगे तो आपको 2 टाइप करना है। तो इसमें से सही संधि विच्छेद क्या होगा, अर्थात जगदीश का सही संधि कैसे, जगदीश शब्द कैसे बना है, ये हमारे स्पर्श व्यंजन ही तय कर रहे हैं। क्योंकि स्पर्श व्यंजन में एक नियम है, एक रूल है, एक कंडीशन है कि प्रत्येक वर्ग का पहला अपने वर्ग के तीसरे और पांचवें में बदल जाता है शब्द का अर्थ बनाने के लिए, सही संधि विच्छेद करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हुआ दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हुआ, इसका राइट आंसर हुआ 4th, इसका राइट आंसर क्या हुआ 4th हुआ। ठीक है, अर्थात जगत और ईश। क्लियर। तो यहां क्योंकि इस वाले जगत का अर्थ है, इसका अर्थ होता है संसार विश्व, और इसका अर्थ होता है स्वामी राजा। तो जब इसका अर्थ स्वामी है और इसका अर्थ संसार, तो जो संसार का स्वामी है उसी को तो जगदीश कह रहे हैं। दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से वर्तनी बताइए सही कौन सी है, तो ये तो आपने कर लिया। ठीक है, इसमें से सही वर्तनी बताइए, फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये हटाओ, ये तो आपने आंसर दे दिया। कुछ ने जिनका ध्यान यहाँ था उन्होंने सही दिया, और जिनका ध्यान बेफालतू की चीजों में था उन्होंने गलत कर दिया। अब ये 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। अब इसमें से कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी बताइए कौन सी शुद्ध वर्तनी है। शुद्ध वर्तनी, तो शुद्ध वर्तनी मतलब सही शब्द जो हम उच्चारण भी करते हैं और लिखते समय प्रयोग भी करते हैं, वो शुद्ध शब्द कौन सा है। वो तो संधि वाला बता दिया आपने, लेकिन अब शुद्ध वर्तनी पूछ रहा है। टाइप कीजिए 1 2 3 4 में से जो भी आपको ठीक लगे। ठीक है, वो आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या हुआ, राइट आंसर आपका 4th ही है। शुद्ध वर्तनी भी यही होती है, इसीलिए जो आप तीसरा दूसरा बता रहे हो वो सारे गलत है। मैंने यही तो कहा, आप में से ज्यादातर बच्चों को चुल है। चुल का मतलब है कि बिना लॉजिक के, बिना सीक्वेंस के आपको पढ़ने की आदत है। जो आपको पढ़ा रहे हैं वो तो समझ में आएगा नहीं, जो आपने इधर उधर देख लिया, बिना लॉजिक के सूचना इकट्ठी कर ली आपने, सूचनाओं के सारे आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। आपके पास सूचनाओं को ज्ञान में कन्वर्ट करने का हुनर होना चाहिए, आपको लॉजिक पता होना चाहिए। शुद्ध वर्तनी हमारी क्या है 4th है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है। इसी वजह से किताबों में लिखा होता है किसी भी त्रुटि के लिए विक्रेता लेखक जिम्मेदार नहीं होगा। हम इस वाले जगत का, इसका अर्थ संसार है। अब रीजन क्या है, टाइपिस्ट के पास हलंत लगाने की ना तो फुर्सत है और ना उसके पास की में हलंत है। तो जब टाइपिंग करते हैं तो वहां जो हलंत लगाते हैं टाइपिस्ट को दिक्कत आती है, इसलिए उसको गायब कर देता है। तो आपको ध्यान रखना, राइट आंसर क्या है, शुद्ध वर्तनी जगत। ऐसे ही बहुत सारी चीजें आप गलत करते हो, जैसे शब्द आ गया मूल्यवान, आप इसको सही मानोगे, ये मूल्यवान क्या गलत है। मूल्यवान में शुद्ध वर्तनी जो होती है हमारी, ये वाली वर्तनी शुद्ध होती है, ये वाली वर्तनी शुद्ध है, न के नीचे हलंत आता है। और जब वर्तनी आएगा आपके यहाँ एक क्वेश्चन जरूर आएगा, वर्तनी वर्तनी मतलब शुद्ध शब्द क्या है। अब आप तो किताबों में यही प्रयोग करते आया है। ऐसे कम से कम अपनी लाइफ में आप कम से कम 500 से 700 शब्द गलत यूज करते हो रोजमर्रा की जिंदगी में, और वही पेपर में पूछे जाते हैं, आप उनको जोड़ के चलते हो कि मेरा इतना सही है, और जब फिर आंसर की आती है मेरा ये भी गलत, मेरा ये भी गलत, और मेरा ये भी गलत, और वो आपकी समझ में आता ही नहीं कि आपका गलत क्या हुआ। तो ये कैसे बनेगा दोस्तों, ये बन गया हमारा यहाँ जगत। जब हमने ये दया आधा इधर लिया तो ई हमारा इधर आ गया, या आप ये कहोगे जब हमने इसमें से ये वाला ये निकाल लिया, जब हमने से इसमें से ये वाला ये निकाल लिया तो इधर तो आधा दया बचेगा। व्यंजन की डेफिनेशन आपको बताई गई है कि प्रत्येक व्यंजन में एक स्वर होता है, वो हमने निकाल लिया इधर, तो ये तो आधा बचेगा ना। तो जब आधा बच गया तो फिर ये आधे तय में बदलेगा, आधे तय में बदलेगा, तो शब्द बन गया हमारा ये पहले कंडीशन, ये दूसरी, ये तीसरी में जाके शब्द बना जगदीश। कौन सी संधि हुई, व्यंजन संधि हुई। कैसे, क्योंकि एक व्यंजन और एक स्वर का जहाँ मेल होता है उसको हम व्यंजन संधि कहते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का जो पहला है वो अपने वर्ग के तीसरे में बदल गया, तो पहला तीसरे में बदला, यानी कि ये वाला कौन सा, ये वाला तय इस वाले दय में बदला, ये वाला तय इस वाले दय में बदला। ऐसे ही पहले दोस्तों आपको ध्यान रखना, ये तीसरा आपको पहले में कहोगे, जब हमें वो ये देगा तब हम कहेंगे तीसरा पहले में बदल गया, सही संधि विच्छेद हुई। अर्थ इसका है, इसका कोई अर्थ नहीं होता, शब्द इससे बना। ये अगर शब्द नहीं होता संस्कृत में जगत, और ये ईश नहीं होता, तो आज हमारे पास जगदीश भी शब्द नहीं होता। अब इसमें क्या होगा, जगन्नाथ जो है, अगर ये समझ में आ गया है तो जो जगन्नाथ जो शब्द है, ठीक है, ये कैसे बना है। ये एक ऑप्शन तो आपके पास है जगन और नाथ, ये वाला है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास जगन और नाथ, तीसरा ऑप्शन है आपके पास जगत और नाथ, और चौथा ऑप्शन है आपके पास चलो दे देते जगत और नाथ। राइट आंसर बताइए। वेरी गुड, तो इसका मतलब आपको लॉजिक क्लियर हो गया। तो राइट आंसर क्या हुआ, राइट आंसर हुआ आपका 4th, क्योंकि पहली जो कंडीशन थी दोस्तों, पहली कंडीशन आपकी यही थी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कोई अर्थ नहीं है, इसको गायब। तो पहली कंडीशन आपकी कौन सी थी, पहली कंडीशन आपकी थी ये जगत और नाथ। दूसरी कंडीशन में क्या बना, ये। तीसरी में जाके क्या शब्द बना आपका, जगन्नाथ बना। क्लियर। तो यहाँ तय जो है, ये वाला तय अपने वर्ग के 5वें में बदल गया। पहला किस में बदला, 5वें में। ये आप कहोगे 5वां किस में बदला, पहले में। 5वां कौन सा है, ये न।
पहला कौन सा है, तय, तो तय बदल गया पांचवे में, या फिर वो पांचवा बदल गया पहले में, शब्द का अर्थ बनाने के लिए। तो यहाँ क्या हुआ राइट आंसर, ये दोनों के दोनों क्या है, तय व्यंजन है, नय भी व्यंजन है, दोनों व्यंजन है, तो किसका उदाहरण हुआ, व्यंजन संधि का। तो एक नियम क्या था हमारा कि प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा आपस में बदल जाते। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर। अब दूसरा जो प्रश्न यहाँ पे बनेगा वो बनेगा ये कि इनमें से जो चार वर्ण होते हैं हमारे वो कहलाते हैं स्पर्श संघर्षी। क्या कहलाते हैं, हमारे चार वर्ण स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। चार वर्ण क्या कहलाते हैं, स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। ये क, ये ख, ये ग, और ये हमारा ग, और ये हमारा क्या है, ग। तो यहाँ पर ये जो वर्ण है हमारे ये वाले, ये चार वर्ण कहलाते हैं हमारे स्पर्श संघर्षी। क्या कहलाएंगे, ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। ये आपको ध्यान रखना। ये पांचवा वर्ण छोड़ के ये चार वर्ण क्या कहलाते हैं, स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। अर्थात च, छ, ज, झ, एक तो होते हैं संघर्षी, संघर्षी तो हम उसमें को कहते हैं, तीनों तरह के से और है। अगर वो आपसे पूछ रहा है स्पर्श संघर्षी क्या है, तो ये चारों के चारों हमारे क्या कहलाते हैं, स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्पर्श संघर्षी। ये जो चार वर्ण होते हैं हमारे, ये वाले चार वर्ण, ये कहलाते हैं हमारे कर्कश वर्ण। ये क्या कहलाते हैं, ये कर्कश वर्ण कहलाते हैं, कर्कश वर्ण। इन्हीं को कहते हैं हम कठोर वर्ण, इन्हीं को क्या कहते हैं, कठोर वर्ण कहते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर स्पर्श संघर्षी इसलिए कह रहे हैं कि जब हम च, छ, ज, झ का उच्चारण करते हैं तो हमारे जो श्वास वायु है, फेफड़ों से जो वायु निकलती है वो जीव का तो स्पर्श करती है, लेकिन वो रगड़ भी खाती है, वो घर्षण भी पैदा करती है। इसी वजह से इनको कहा गया स्पर्श संघर्षी। कर्कश और कठोर वर्ण इसलिए कहा गया कि उच्चारण के दौरान सबसे ज्यादा जो वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेशन जो करते हैं, वो क्या है प्यार दोस्तों, हमारे टेट है, डेड है, ये चार वर्ण होते हैं। जब भी ढोल बजता है तो जब आप अपनी ट्रेनिंग करोगे, उस ट्रेनिंग के दौरान लेफ्ट राइट की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, तो उस समय एक ढोल बजेगा, तो वो जो ढोल बजता है उसी के अनुसार आप लेफ्ट राइट करते हो, तो ढोल यही वर्ण निकालता है, टेट है, डेड है। तो ये क्या करते हैं, हमारे ब्रेन के अंदर वाइब्रेशन पैदा करते हैं, और ब्रेन से ही हमारी ज्ञानेंद्र कर्मेंद्री का जो समन्वय कोऑर्डिनेशन वो जुड़ा होता है। तो जैसे ब्रेन एक्टिव होगा तो वो मैसेज डिलीवर करेगा अपनी ज्ञानेंद्री और कर्मेंद्री को। तो इसी वजह से ये वाइब्रेशन पैदा करते हैं, जो भी आलस्य आपके अंदर होता है या जो भी बॉडी को हमें थोड़ा मूवमेंट में लाना होता है, इस वजह से हम ढोल बजा के वो पहले लेफ्ट राइट करते हैं, नॉर्मली अभ्यास करते हैं, उसके बाद चीजों को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ से जो क्वेश्चन आपका बनेगा वो प्रश्न बनेगा ये वाला। एक तो क्या थी आपके स्पर्श संघर्षी, कितने हैं, चार, च, छ, ज, झ। एक क्या है, टेट है, डेड है, क्या है आपके कर्कश है। दूसरा आपको ये ध्यान रखना, इस टेट है, डेड है में से ये जो दो वर्ण है हमारे कौन कौन से, एक तो हमारा ये वाला डे और एक हमारा ये वाला डे, यानी कि इनका प्रयोग जब भी इस रूप में होता है, अर्थात इनके नीचे बिंदी लगी होती है, तो उस कंडीशन में हम इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं उत्क्षेपित व्यंजन, और इन्हीं को कहते हैं हम ताड़नजात वर्ण। जब भी इनका उच्चारण करते हैं तो झटके के साथ करते हैं, और हमेशा किसी भी शब्द के, आपको ये ध्यान रखना है, हम बीच में प्रयोग करेंगे इनका, या किसी भी शब्द के हम अंत में प्रयोग करेंगे। जैसे मेंढक में हम कहाँ प्रयोग करें, बीच में, ऐसे ही गढ़ में हम कहाँ प्रयोग करें, लास्ट में। तो कभी भी इनका प्रयोग दोनों वर्ण का किसी भी शब्द के हम स्टार्टिंग में नहीं करते हैं, या तो बीच में प्रयोग करेंगे या फिर अंत में प्रयोग करेंगे। यहाँ बीच में आए हैं तो बिंदी आई, यहाँ लास्ट में आए तो बिंदी आई। कभी भी किसी भी शब्द के आरंभ में, स्टार्टिंग में हम उत्क्षेपित व्यंजनों का प्रयोग नहीं करते हैं, क्लियर। तो ये भी हमारे यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके